ये वृद्ध हो या सारा निवेशक हो, इनका तो बाप भी पैसा देगा। पैसा कैसे मार लेंगे देश के बुजुर्गों का और सारा निवेशकों का? खून पसीने की कमाई है, हराम की कमाई नहीं है। तो कह रहे हो 400 पार, ये 40 पार नहीं कर पाएंगे। सरकार का, भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार हो जाएगा और जरूरी है उनका पर्चा भरवाना। बुजुर्गों के हाथ में ही है देश। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे बुजुर्ग, ये बुजुर्ग थोड़ी है जो बुजुर्ग कह रहे हो, ये बुजुर्ग है। इसने कोई काम क्या किया है बुजुर्गों का? ना बच्चे है ना बीवी है, बीवी भी करी तो वो छोड़ दी। तो क्या है, कौन सा परिवार है और कौन सा 40 करोड़ परिवार है? 140 करोड़ है, अपनी पत्नी को रख नहीं पाए, 20-20, 22-22 हजार करोड़ रुपया भाजपा के खाते में जा रहा है। तो ये डकैती नहीं कर रहे हैं, तो देशद्रोही हैं लोग, खुद अपनी पार्टियों भर रहे हैं। हमारे साथ अभी नंदा भाई राजपूत हैं, सहारा निवेशकों के मसीहा बने नंदा भाई राजपूत, और इनसे ही हमने तमाम बातें जानी थी। चीटिंग हो, 420 हो, कुछ भी हो, समझे नहीं? तो कुछ भी होता है जब भी सरकार जो पैसा मार रही है, इसका मतलब है सरकार पैसा मार रही है जहाँ जमा किया, और सरकार को ही पैसा देना पड़ेगा निवेशकों का, और निवेशकों का नहीं देंगे तो इस लोकसभा चुनाव में तो औकात दिखाई देंगे। सारा निवेशकों ने साफ कह दिया कि अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार करेंगे, इस मोदी सरकार को खत्म करेंगे। और अब चाहते हैं कि देश की जनता की वो सरकार आए जो लोकतंत्र में विश्वास करती हो, जो संविधान में विश्वास करती हो, जो देश की जनता के लिए सोचते हो। वो लोग सहारा वाले अपनी सहारा, उनको सहारा नहीं मिल रहा सरकार से। आज तक सहारा वाले वो पोर्टल को देख रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने अपना डिटेल सबमिट किया था कि वापस उनका पैसा मिलेगा सरकार से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सहारा वाले छोड़ेंगे थोड़ी है निवेशक, सरकार को किनारा नहीं मिलेगा ढूंढे इस लोकसभा चुनाव के बाद। देखना रोने के लिए ठिकाने, इनके जो 5 स्टार 7 स्टार जो सरकार ने अपने होटल बना लिए हैं, काहे के? पार्टियों के कार्यालय 7 स्टार और 5 स्टार होटल बनाए हैं, समझे, मजे ले रहे हैं। मगर जो मेहनत कश लोग हैं, जो लोगों ने खून पसीने की कमाई से अपना पैसा इकट्ठा किया था, उस पैसे को लूट लिया इन लोगों ने, समझे नहीं? उस पैसे को हम लेकर मानेंगे और सारा निवेशक परेशान ना हो। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, पूरी आज़ादी से क्रांति कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। और मैं भी कह रहा हूँ कि आप भी लड़ सकते हो तो चुनाव लड़ो, आप लोकसभा चुनाव लड़ो, अपने क्षेत्र को, अपने मुद्दों को लेकर लड़ो, पोस्टर निकालो इस सरकार के खिलाफ, इसका सरकार का विरोध करो, इसका बहिष्कार करो सरकार का। विडंबना है हमारे देश में जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का स्कैम हो जाता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को उनका पैसा नहीं मिलता टाइम पे। भाई कर नहीं रहे स्कैम, अभी नहीं हुआ। ये क्या था, ये जो ऑर्डर जो था, कौन सा पोर्टल ऑर्डर, कौन सा क्या है इसका जो अभी आया इसमें? सहारा का नहीं, जो निवेशकों का जो क्या आया था जिसको बैंकों में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसके खाते में गया? 20-20, 22-22 हजार करोड़ रुपया भाजपा के खाते में जा रहा है। तो ये डकैती नहीं कर रहे हैं, तो देशद्रोही हैं लोग, खुद अपनी पार्टियों भर रहे हैं। किसका पैसा भर रहे हैं? और इनका पैसा देने में हम परेशान हैं, इनका पैसा नहीं दे रहे, इनकी मेहनत का पैसा है, अपनी खून पसीने कमाई का पैसा दिया सारा में है निवेशकों ने, और उनका सरकार पी गई। सहारा वाले कैसे, किस तरीके से अपना पैसा लेने के लिए आए और कैसे ये आ सकते हैं सामने? क्योंकि विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, नहीं सहारा की बात नहीं, ईपीएस भी ले लीजिए आप, अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन करते हैं और पूरे बुजुर्ग आते हैं। कह रहा हूँ ईपीएस वालों कह रहा हूँ भाई, 80-80 साल के बुजुर्ग हैं जो सबसे ज्यादा उम्र दराज है ईपीएस में, वो लोगों को चुनाव का पर्चा भरवाया जाए सबसे ज्यादा। आप कह रहे हैं कि चुनाव में आए, चुनाव में उतरे, बूढ़े बुजुर्ग उतरे, जब सबसे बुजुर्ग है उनका पर्चा भरवाए अपने चुनाव में, और जरूरी है उनका पर्चा भरवाना। बुजुर्गों के हाथ में ही है देश। मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे बुजुर्ग, ये बुजुर्ग थोड़ी है जो बुजुर्ग कह रहे हो, ये बुजुर्ग है। इसने कोई काम क्या किया है बुजुर्गों का? ना बच्चे है ना बीवी है, बीवी भी करी तो वो छोड़ दी। तो क्या है, कौन सा परिवार है और कौन सा 40 करोड़ परिवार है? 140 करोड़ है, अपनी पत्नी को रख नहीं पाए, तो युवा तो परेशान कहाँ है? ये कौन है? नंदा जी परेशान है, उनको राजनीति, युवा को रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, सुरक्षा नहीं। हमें राजनीतिक कैरियर में अगर आ सकते हैं, सारा निवेशक आए, 15 दिन खूब गालियां दें, टिकट भरे अपने, इस सरकार के खिलाफ एक बुगल फूकें, यही मैं कह रहा हूँ उनको भी, वृद्धों को भी, समझे, वो भी बुजुर्ग भरे पर्चा, और 15 दिन है आजादी से आंदोलन चलाएं। इसको लगता है कि देश व्यापी या देश हित में ऊपर तक ले जाना चाहिए सहारा निवेशकों को। सारा निवेशक हैं, एक लोकसभा चुनाव लड़वाओ, कहीं से भी लड़वाओ, दिल्ली में लड़वा लो, सारा निवेशक आ जाओ, या जहाँ बिहार में वहाँ भी लड़वाओ, जो बंगाल में ज्यादा है या जिस क्षेत्रों में ज्यादा है, आपका पैसा जहाँ मरा है ज्यादा लोगों का, वहाँ एक चुनाव लड़ो, सब एक के पीछे लग जाओ लोकसभा प्रत्याशी के। लड़ जाने से या आ जाने से क्या उनको मिल जाएगा पैसा? उससे आवाज बुलंद होगी। जो धरना प्रदर्शन ये जो रोक रहे हैं, 144 धारा लगा के डिटेन कर लेते हैं, तो ये 15 दिन आपको अपना आजादी से आंदोलन करने का एक खेल मिल जाएगा, तभी सरकार को, और हो सकता है
कि आपका प्रत्याशी वो लोकसभा में जीत के भी आ जाए, जब एकजुट होकर आप एक जगह लग जाओगे। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सरकार कह रही है 400 पार, उसमें आप कह रहे हैं सहारा निवेशक आए और सरकार चुनाव लड़े। 400 पार कैसे हो रही है? किससे हो रही है? उससे हो रही है, हैंग मशीन से। हैंग मशीन से सारा काम है, हैंग मशीन उन्होंने कर रखी है। और उसी से अगर इनको पता हो ना, मशीन ना हो ना, तो ये लोगों के पैर छूते पे ना पैसे भी कब के मिल जाते। जो पूरा देश समझ चुका है कि इनको कोई भी वोट नहीं दे रहा, मशीन से जो हैंग मशीन है उससे कहीं ना कहीं हैंग किया जा रहा वोट को, पारदर्शिता नहीं है। अगर ये ठप्पा पेपर पे, बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं तो कह रहे हो 400 पार, ये 40 पार नहीं कर पाएंगे। सरकार का, भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से सहारा निवेशकों को आप कह रहे हैं कि सामने आइए चुनाव लड़िए, ये क्या आखिरी उम्मीद होगी उनके लिए? आखिरी उम्मीद नहीं होगी, वहीं से तो चालू होगी। चुनाव लड़ेंगे तो बात करने का तरीका होगा, लोगों को पता चलेगा। आप विपक्ष के हो, चुनाव लड़ोगे, हारो या जीतो वो बात अलग है, मगर आपको दिखाई देगा कि आप नेतृत्व कर सकते हो, इस देश को चलाने की हिम्मत रख सकते हो, तो क्या अपने अधिकार नहीं ले सकते हो? इससे ये मजबूती पैदा होगी, आपका जो है मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा। और सरकार के हलक में डालोगे हाथ। उन्हें पता है कि अभी तो ये लोकसभा में लड़े हैं, कल विधानसभा में कूटेंगे हमको। आज लोकसभा कूट रहे हैं, कल विधानसभा कूटेंगी, और कूटने के बाद फिर इन ढोंगी पाखंडी जो सरकार सत्ता में बैठे हैं इनको भी कूटने का काम करेंगे। ये वृद्ध हो या सारा निवेशक हो, इनका तो बाप भी पैसा देगा। पैसा कैसे मार लेंगे देश के बुजुर्गों का और सारा निवेशकों का? खून पसीने की कमाई है, हराम की कमाई नहीं है। ये जो देश के ऊपर भिखमंगे बैठ गए हैं, भीख मांग मांग के 40 साल भीख मांगे, कोई लंगोटी बांध के आ गया, सब भिखमंगे बैठे हैं। मेहनत कश नहीं है, मेहनत कश होते और इन्होंने कुछ कमाया खाया होता तो इन्हें पता होता, दर्द होता कि मेहनत की गाड़ी कमाई जब जाती है लोगों की तो कितना कष्ट होता है, कितना दर्द होता है, कितने पीड़ा है सारा निवेशकों की और इनकी जो आपके ईपीएस वालों को तो दर्द है। ने बहुत ही क्या कहें कि खून पसीना का जो कमाई है उसके अंदर लगाया था, छोटे छोटे अमाउंट लगाए थे। बहुत से लोग मर गए अब तक है उन इसी आस में कि भाई सरकार हमको पैसा दिलाएगी। हमारा निवेश था, हमारा इकट्ठा इतना पैसा हो गया। आज अगर ब्याज देखी जाए तो लोगों के पास बहुत कुछ पैसा आ सकता है, उनका जीवन बदल सकता है, उनका अपना पैसा है और सरकार को देना चाहिए। अगर उनका जीवन बदल सकता है, और ये कहते हैं हर आदमी को सब कुछ देंगे, मुहैया रोजगार कराएंगे, घर मकान देंगे सब, मगर लोगों का अपना पैसा है, वो सरकार पैसा नहीं दे रही। इनकी गाड़ी कमाई का पैसा है, ये कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, इनका अपना पैसा है। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ईपीएस वालों से भी और सारा निवेशकों से भी, अपने में से अपने एक लोकसभा पे अपना प्रत्याशी खड़ा कर दो। और ऐसी हर जगह नहीं, पूरे देश में कह रहा, जहां तुम्हें लगे कि ज्यादा तादाद में हो आप, सब लोग 15 दिन तबीयत से लग जाओ उसके साथ और सरकार की बता दो, सरकार विपक्ष को उड़ा दो। उन्हें लगे कि सारा निवेशक कितने लोग को इकट्ठा कर सकते हैं और कितने तरीके से सरकार अपने क्षेत्र में वो एक ऐसा मतलब क्रांति ला सकते हैं कि इस कल आज लोकसभा में टक्कर देंगे तो कल विधानसभा में कूद गए तो ये पटल पे, विधानसभा और लोकसभा के पटल पे यही लोग संसद में गालियां देंगे कि तुम लोग लुटेरे हो और हम अपना अधिकार खुद छीन लेंगे। और जब मजबूरी बनेगी सरकार की तो ये सारा निवेशक और ये जो है कौन है ईपीएस वाले, यही सांसद होंगे, कल विधायक होंगे। और ये कुछ ही दिन के लिए हो चाहे ज़्यादा दिन के लिए हो, आने वाली इनकी पीढ़ियां भी सही लोग आएंगे, क्योंकि ये लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं। ये जितने भी हैं ईपीएस वाले और सारा निवेशक, ये देशभक्त लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, आगे आना चाहिए। जी, नंदा भाई राजपूत हमारे साथ थे। ईपीएस और सहारा निवेशकों को इन्होंने कहा है कि आप आगे आइए और चुनाव लड़िए। देखिए, ये आखिरी विकल्प तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी विकल्प आगे खुलेंगे। लेकिन उनको चुनावी मैदान में इन्होंने आगाह किया है कि भैया आए और यहाँ पर चुनाव लड़ें। तो द विभाग के दर्शकों को हम हमेशा से सहारा निवेशकों को और ईपीएस के साथ हैं, हमारे जितने भी हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।